गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल नाजिम एकेडमी 01। आप सभी को एक बार फिर से नाजिम एकेडमी 01 में स्वागत है। जैसे कि बच्चे आप लोग देखते होंगे, आप थंबनेल से ही पता चलता होगा कि इसका लेक्चर 7 है, यानी कि लेक्चर 1 से लेकर 6 तक जो है वो पढ़ा चुके हैं। अगर अभी तक आप लोग तैयारी नहीं किए हैं, अच्छे से नहीं पढ़ पाए, लेक्चर नहीं मतलब त्रिकोणमिति नहीं समझ में आ रहा है अगर, तो आप जाइए नाजिम एकेडमी 01 में, प्ले लिस्ट में दिया होगा 1 से लेकर 6 तक, और आज ये भी चल जाएगा उसी प्ले लिस्ट में। ठीक है, तो आप लोग जरूर जाइए और नाजिम एकेडमी 01 को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करने की कोशिश करें। चलिए, तो आज का मैं सवाल स्टार्ट करने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो सवाल में है क्या, अच्छा चलिए हम देख लेते, सवाल यहीं से उठा लेते हैं। और यहां से मिल जाए तो बेहतर है, नहीं मिले तो कोई भी दिक्कत नहीं। चलिए मैं डायरेक्ट पढ़ा दे रहा हूं, चलिए ध्यान दीजिएगा। आज का सवाल बड़ा जबरदस्त और धांसू ट्रिक होने वाला है, इसीलिए कोई भी वीडियो छोड़कर ना जाए। देखिए हम कैसे साइन को कोसेक में बदल देंगे, या कोसेक को साइन में बदल देंगे, या सेक को कोसेक में, टेन को कॉट में, किसी को किसी में हम बदल देंगे। आप सिर्फ आपका ध्यान एकदम अट्रैक्टिव होना चाहिए, चाहे ऑनलाइन वाले हो या ऑफलाइन वाले हो। जब आप क्लास करिएगा, जब आपका पढ़ाई शुरू हो जाए बाबू, तो आपका ध्यान इधर उधर नहीं भटकना चाहिए, मोबाइल के नोटिफिकेशन पर नहीं जाना चाहिए। आपका ध्यान एक ही जगह होना चाहिए, आपको नाजिम एकेडमी 1, और आप इसके अलावा बीच में कोई और नहीं है। चलिए, तो कहता है क्या, त्रिकोणमिति से साइन ए से के और टेन ए के को कॉट के पदों में बदले, तो जिसके पदों में बोले बदलने के लिए उसको ही क्या मानेंगे, एक्स। जिसको पदों में बोलेगा ना बदलने के लिए, जैसे बोलेगा साइन के पदों में बदलिए, तो साइन एल आर की, यहां ध्यान दीजिए, अगर साइन के पदों में बोलेगा बदलने के लिए तो साइन को हम एक्स मानेंगे, कॉस के पदों में तो कॉस को एक्स मानेंगे, टेन के पदों में टेन को एक्स मानेंगे। यहाँ किसके पदों में करा, कॉट के पदों में बदलिए, किसके पदों में, देखिए माना कि कॉट ए बराबर एक्स। ठीक, ध्यान दीजिएगा। अब कॉट का फॉर्मूला हम आगे लिखेंगे। कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, पहला फॉर्मूला क्या होता है कॉट का, तो पहला फॉर्मूला होता है सर आधार बट्टा लंब, होता है ना, ये होता है कॉट का फॉर्मूला। अब देखिए आधार के सामने तो एक्स है, लेकिन लंब के सामने कोई नहीं है, तो इसके नीचे में अपने मन से क्या रख देंगे, एक रख देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अपने लोग को आधार मालूम हो गया एक्स, लंब मालूम हो गया एक्स, तो क्या नहीं मालूम है, कर्ण नहीं मालूम है, तो कर्ण निकाल लेते हैं। कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब कितना है बाबू, तो 1 का होल स्क्वायर और प्लस एक्स का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है, दिक्कत तो बोला जाए नहीं। तो ये देखिए ध्यान दीजिएगा बाबू, 1 का होल स्क्वायर, स्क्वायर समाप्त तो रूट समाप्त, यहां बचेगा एक्स स्क्वायर, गौर कीजिएगा। अब किसके पदों में कथा बदलने के लिए, बताइए किसको किसको कथा बदलने के लिए, ये 8.4 है बाबू, 8.4 त्रिकोणमिति का। ये बड़ा ही इंपोर्टेंट सवाल है, क्या है, साइन थीटा को बदलने के लिए करा, किसके पदों में, कॉट के पदों में। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, अच्छा ए है कि थीटा यूज किया, सो देख लीजिए, साइन ए बराबर लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण, गौर कीजिएगा। देखिए लंब कितना है बाबू, तो 1, तो 1 बट्टा में कर्ण कितना निकला, तो रूट अंडर 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत, अब गौर कीजिए 1 का 1 रूट अंडर एक्स, सॉरी 1 प्लस एक्स हम किसको माने हैं, तो जहां पर एक्स जिसको माने हैं ना, वो एक्स के जगह उस चीज को रख दो जिसको माने हैं। किसको माने हम, एक्स,
तो x का होल स्क्वायर है तो कॉट का भी दे दिए, बस हो गया। कॉट के पदों में बदल आ गया, देखो आ गया कॉट कि नहीं आया। अरे तो कैसे बदलते पता नहीं चलता। दूसरा और भी देखिए, दूसरा क्या बताइए, बोलिए तो। सेक, देखिए गौर कीजिएगा, सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता बाबू, कर्ण बटा आधार। गौर से देखिएगा आप लोग, कितना इजीली में बनेगा, आप गौर करेंगे। कर्ण का मान कितना हुआ और आधार का मान देखो, आधार के सामने पर, आधार के सामने एक है, आधार के सामने ही ना बने एक्स है। और अब तो एक्स देख रहा दो जगह, तो एक्स हम किसको माने हैं, कॉट को। जहां जहां एक्स है वहां वहां कॉट दीजिए, तो रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट स्क्वायर। नीचे में क्या है एक्स, तो सीधे देंगे कॉट। समझ में आया कि नहीं आया, बदल लीजिएगा कि नहीं बदल लीजिएगा, सो बोलिए, समझे कि नहीं समझे, चलिए समझ, बाद में आप लोग को दे दिया जाएगा सवाल बना के। तीसरा क्या बदलने को कर है, tan को। गौर कीजिएगा, tan का तो ऐसे फॉर्मूला भी होता है 1/cot, डायरेक्ट हो जाएगा। लेकिन समझो, tan थीटा का फॉर्मूला पर बैठाएंगे, tan थीटा को बैठाएंगे। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार होता है। लंब बट्टे क्या होता है, आधार होता है। चलिए लंब कितना है तो देख लो, लंब कितना है तो 1 है, आधार कितना है x है। चलिए कोई दिक्कत, x का मान कितना है कॉट, x का मान कॉट। हो गया कि नहीं हो गया। इसी तरह सवाल नंबर 2 में कहता है क्या, पढ़ो सवाल नंबर 2 को। मतलब समझ लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ कह रहा है त्रिकोणमितीय जितने अनुपात है सभी को सेक के अनुपात में बदले। सभी माने कई गो अनुपात है बताइए, कई गो अनुपात है, 6 गो, 6 गो अनुपात है। साइन है, कॉस है, टैन है, कॉट है, सेक है, कोसेक है। आज एक भी विद्यार्थी को हम बख्शेंगे नहीं। आप लोग याद नहीं करते हैं ना, आज हम बताएंगे आप लोग को। आप लोग क्यों नहीं याद करते, ऑनलाइन वाले भी याद कीजिए, ऑफलाइन में भी मारते हैं, ऑनलाइन में भी हम डांटते हैं। आप लोग को याद करना है, देखिए याद करिए, नहीं होगा तब बताइए कि हम दूसरे तरीके से स्टेप को पकड़े। ध्यान दीजिएगा बाबू, अपने लोग को कहता है सेक के पदों में बदलने के लिए, जिसके पदों में बदलने के लिए बोलेगा उसको मान लेंगे एक्स। क्या मानेंगे, तो सेक थीटा बराबर क्या मान, माना सेक थीटा, सेक है, सेक ए बराबर क्या मान लेते हैं एक्स, सेक ए बराबर एक्स। अब सेक का फॉर्मूला क्या होता है, तो कर्ण बट्टा आधार होता है ना। चलिए इसके ऊपर में तो एक्स है, नीचा में नहीं, तो अपने मन से ए। अपने लोग को पास क्या निकल गया बताइए, कर्ण निकल गया, आधार निकल गया, क्या नहीं निकला, लंब बराबर क्या होता है सूत्र, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस, और कर्ण कितना है बाबू, ओ कर्ण स्क्वायर, तो कर्ण कितना एक्स, एक्स का और एक का, ये रह जाएगा एक्स स्क्वायर और ये रह जाएगा माइनस, सॉरी सॉरी, चलो ऊपरी ले लेते हैं। ध्यान पूर्वक देखिए, ये देखिए, ये रूट अंडर एक्स स्क्वायर और ये प्लस एक का है स्क्वायर समाप्त रूट अंदर वाला, ठीक है, बाहर एक का होल स्क्वायर एक क्या होता है। आप गौर कीजिएगा, आप पहला अपने लोग फॉर्मूला बैठाते साइन थीटा, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बट्टा, अच्छा ये जो निकला अपने लोग को क्या निकला है, और ऊपर में जो दिया कर्ण, नीचा में जो दिया आधा, तो लंब कितना बताइए, यहीं पर लिखे रूट अंडर एक्स स्क्वायर 1, और कर्ण कितना है
एक्स। अब एक्स की जगह हम किसको बैठा दे? एक्स किसको बैठा दे? क्यों बैठाएंगे? क्योंकि सेक को माने हैं एक्स। क्योंकि अगर हम गोविंद को मानेंगे एक्स, तो जब गोविंद की बारी आ गई तो गोविंद को बैठा देंगे। एक्स की बारी आ गया तो अब एक्स की जगह हम किसको बैठा देंगे? सेक को। कोई दिक्कत है? समझने में दिक्कत हो तो पूछिएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x। कोई दिक्कत? अब गौर कीजिएगा, एक्स के जगह आप क्या मानेंगे बाबू? सेक। तो सेक स्क्वायर ए प्लस 1, अब बट्टा में भी सेक ए। हुआ कि नहीं हुआ? साइन के बाद क्या आता है? कॉस। कॉस थीटा बराबर क्या होता है बताइए? आधार बट्टा कॉर्न। आधार बट्टा क्या हुआ? तो आधार कितना है देख लो, डरो नहीं, जो है बोलिए। आधार 1 है, कॉर्न कितना? x है, और 1 के बदला तो कुछ नहीं, लेकिन x के किसको माने हैं? तो सेक हो गया। ऐसे में इजिली है पहुंचने। पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए? और इसके बाद कॉस के बाद क्या हुआ? 10। क्या बाबू? 10। तो 10 थीटा बराबर क्या होता है? लंब बट्टा आधा। लंब बट्टा लंब कितना है? गौर कीजिए, रूट अंडर एक्स स्क्वायर। आधार कितना है? 1 का कोई वैल्यू ही नहीं होता, तो सीधे लिख दीजिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर का जगह क्या? सेक स्क्वायर ए प्लस 1। निचला 1 का कोई वैल्यू नहीं है। कोई दिक्कत है बुआ? है दिक्कत है बोला जाए। अब कौन बचा 10 के बाद? कॉट। तो कॉट थीटा बराबर क्या फॉर्मूला था बाबू? आधार बट्टा लंब होता है। जस्ट इसके उल्टा हो जाएगा, जस्ट इसके उल्टा हो जाएगा। ठीक है, ऐसे देखो, आधार कितना है तो देख लो 1 है, लंब कितना है? एक्स स्क्वायर प्लस 1। ऊपर का 1 का वैल्यू हो जाता है, नीचे का कोई वैल्यू। अब देखो एक्स की जगह क्या माने हैं? तो सेक स्क्वायर प्लस किसी को कोई काय गो हुआ गिनी है? एक, सॉरी यहां पर से 4 गो हुआ, तो 1 गो बाकी है, कि 1 गो में कथा बदलने के लिए 5 गो 6 गो है ना टोटल, तो 6 गो को कई गो में बदलना? 1 गो में बदलना कहता है। 6 माने 1 गो हटा दीजिए तो 5 गो, अपने लोग कई गो बदल दिए। तो आप कौन लग रहा बच गया? कॉसेक। क्या हुआ बचा? क्या बचा हुआ? कॉसेक बचा। तो देखिए कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है? कर्ण बट्टा लंब। कर्ण बट्टा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक तुम्हारा छूट गया है, लेकिन ये वो सुविधा है कि आप लोग लैब में अपना आकर पढ़ लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, परीक्षा का अकेले संभाल लेते ये कभी कभी। ठीक है, तो कर्ण कितना हुआ देखो? एक्स है, लंब कितना है? रूट अंडर 1। कोई दिक्कत? आप ध्यान दीजिएगा, एक्स का मान कितना? रुक जाइए पहले, सेक थीटा सेक ए ऊपर में सिर्फ एक्स है ना, तो यहां पर एक्स स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर प्लस 1। यही हो गया आंसर, यही हो गया बाबू इसका आंसर। किसी को कोई दिक्कत समझने में? बोलिए। हाँ, कहा माइनस? यहाँ पर तो फॉर्मूला में गलती होगा, माइनस है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 1, वहां प्लस दे दी। हाँ, अब जहां जहां ये गया होगा लंब, वहां वहां गड़बड़ हुआ होगा। यहां पर क्या हुआ देखो, पहले क्या है? लंब। लंब है ना, तो लंब यहां पर भी गलती हो गया।
कोई भी दिक्कत में मार देते हैं। और कहाँ लम है? ऊपर। अच्छा ये है ना, ये माइनस, ये भी माइनस, कोई दिक्कत? और यहाँ पर माइनस, अब यहाँ पर देखो, छोटी सी मिस्टेक ने पूरे बोर्ड को घिना के रख दिया। चलिए चलिए हो गया। अब सवाल नंबर 3 पढ़ेंगे बीनू कुमारी। देखिए आप लोग को एक ट्रिक बताए थे कि जब भी जोड़ने पर 90 हो जाए तो उसका मान एक ही होगा। अब देखो साइन स्क्वायर बैठ जाइए, 63 और 27, साइन स्क्वायर 63 है, उसके बाद क्या है? प्लस साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर 17 डिग्री। देखो चलिए हो गया। अब चूंकि हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना था, तो इसके लिए अपने लोग को ये निकालना होगा। ये सवाल नंबर 3 का पहला हुआ ना। तो देखो इसको बदलेंगे, तो देखो पहले फॉर्मूला में क्या है? साइन स्क्वायर, ये पहला को नहीं बदलेंगे, दूसरे को बदलेंगे कि बाद में कॉस स्क्वायर करना है ना, इसी को बदल। तो साइन स्क्वायर को रहने दीजिए 63 डिग्री, और दूसरा को बदलेंगे तो पहला वाला थीटा लेंगे, याद है ना। तो देखो साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, थीटा का मान कितना लेंगे? बट्टा, फिर फार्मूला तो अपने लोग को पहले साइन स्क्वायर है, तो क्यों ना पहले के ही बदल देंगे। इसमें पहले आप में कॉस आ गया ना, तो पहले को बदल देंगे तो साइन आ जाएगा। तो गौर कीजिएगा, कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा का मान कितना ले? अरे इसको तोड़ रहे थे, इसको ना लेंगे, इसको तोड़ते थे, इसको लेते हैं, ठीक है। तो 73 आप प्लस को ना कॉस स्क्वायर, कोई दिक्कत? साइन स्क्वायर 63 को रहने दीजिए, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना है यहाँ पर? देखो कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, तो स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर दे देंगे, और थीटा का मान कितना दिया है? अब प्लस यहाँ पर क्या है? कॉस स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, बट्टा में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 से 1 काट देंगे, कितना आंसर होगा? 1। देख लो आंसर है कि नहीं 1, कोई दिक्कत? सवाल नंबर 2 देखिए, 2 में देखिए साइन 25 कॉस 65, साइन 25 कॉस 65 प्लस कॉस 25 साइन 65। गौर कीजिएगा, इसको अगर दोनों सेम बना दे तो उसको उसी से गुना, जैसे इधर भी x है और इधर भी x है, तो x को x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर तो हो जाएगा, लेकिन अभी तो एक रंग नहीं है, तो बनाना पड़ेगा एक रंग।
ए इक्वल बनाना होगा ना, तो इक्वल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, गौर कीजिएगा, इसको छोड़ेंगे तो इसको तोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे तो इसको तोड़ेंगे, इसको रहने cos 90 माइनस थीटा, तो थीटा का मान कौन लेंगे बताइए, 25 डिग्री। पकड़ में आया ना ये बात। अब इसको रहने देंगे, cos 25 को रहने दो, साइन नीचा लिख दे 90 माइनस 65 की 25, इसको तोड़ रहे थे, इसको ना लेंगे, ठीक है। गौर करेंगे। अब देखो इसको पहले रख लेते हैं अपने लोग, पहले क्या है, साइन 25 डिग्री है ना, गुने cos 90 माइनस थीटा बराबर, बट आप लोग फॉर्मूला क्यों नहीं याद करते हो, उस दिन बताए थे ना 8.3 का जो सवाल हुआ, तो उस दिन फॉर्मूला आप लोग को बताए थे, इसलिए आज आपका घेराबंदी होगा, ठीक। साइन 25, ठीक है बुआ, इंटू cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, तो वहां पर भी तो 25 है, प्लस cos 25 है, रहने दीजिए, cos 25। अब देखो साइन 90 माइनस थीटा बराबर भी cos थीटा, cos 25, कोई दिक्कत, थोड़ा सा और फैलाव करके अच्छा से लिख देते हैं, cos स्क्वायर 25 डिग्री। अब देखो साइन को साइन से स्क्वायर नहीं होगा, अभी साइन को साइन से गुना करेंगे, साइन स्क्वायर 25 डिग्री, कॉस को कॉस से गुना करेंगे, कॉस स्क्वायर। अब चूंकि जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा, दो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो देखिए थीटा का मान तो दोनों सेम है ना, तो इसीलिए साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 25 डिग्री बराबर 1, यही आंसर हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, चलिए सवाल नंबर अब 4, क्या उतना वो 4, ठीक है। सवाल नंबर 4 देखिए, 4 का पहला 9 सेक स्क्वायर माइनस नॉट, ये कितना बार बिहार बोर्ड ने पूछ दिया है ना, तो गौर कीजिएगा, एक 9 सेक स्क्वायर माइनस 9 टेन स्क्वायर, दोनों में क्या मिल रहा है, 9 कॉमन लेंगे, इधर कौन बचेगा, सेक स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर। अब चूंकि लिख देते हैं, चूंकि हम लिख देते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ना, ये फॉर्मूला तुम लोग को लिखाया हो गया है, ठीक है। तीसरा नंबर पर देखिएगा, स्टेज 1 में लिखा थे साइन थीटा बराबर लंब बटाकर कॉस आधार बटाकर, स्टेज 2 स्टेप 2 में हम लिखा दिए थे साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा, ठीक है, ये लिखाए हुए थे, ठीक। अब देखो 9 गुने सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर कितना होता है, तो 9 को 1 से गुना करेंगे तो 9 को 1 से गुना करेंगे कितना होगा 9 होगा। किसी को कोई दिक्कत है, दिक्कत है बोला जाए, नहीं ना है, सही है। तो सही विकल्प कौन होगा, तो देख लीजिए, सही विकल्प विकल्प 9। तो अब जो 2-3 सवाल है इसमें के, ये सवाल आप लोग खुद से बना कर लाएंगे। आज के इतना ही रहने दीजिए, ताकि छोटा छोटा वीडियो डालना चाहते हैं, आप लोग का समय ज्यादा ना लगे। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए, आज रहने दीजिए।